हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि मई 2023 में पूछे गए हैं। एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मई 2023 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, यानी कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर डैश की आत्मकथा है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसकी आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा यूएसए के 44वें प्रेसिडेंट थे। यूएसए के 44वें प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। और ये यूएसए के फर्स्ट अश्वेत यूएसए के फर्स्ट अश्वेत प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे फैक्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? राहुल देव बर्मन ने किस संगीत की रचना करी थी? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये संगीत किसने बनाया था? राहुल देव बर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं। रमपापा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रमपापा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को रंपा मंदिर समर्पित है। और इसका दूसरा नाम रुद्रेश्वर मंदिर है। इसका दूसरा नाम रुद्रेश्वर मंदिर है। ये भी आप याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम रुद्रेश्वर मंदिर है। और ये भारत के तेलंगाना राज्य में है। और ये भारत के तेलंगाना राज्य में है। और अगर हम एक और फैक्ट देखते हैं कि भारत के चारों धाम किस प्रकार हैं, तो भारत का बद्रीनाथ जो भारत का एक धाम है वो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और द्वारका जो भारत का एक धाम है ये हमारा गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद रामेश्वरम जो कि आप जानते होंगे, रामेश्वरम ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। और उसके बाद जगन्नाथ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जगन्नाथपुरी जो कि हमारा उड़ीसा में पड़ता है। जगन्नाथपुरी हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ये भारत के चारों धाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध है, यानी कि मेन चीज़ क्या है कि रुक्मणी देवी का संबंध पूछा है कि वह क्या करते हैं। तो भरतनाट्यम से वो संबंधित है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। उसी के साथ अगर हम कथकली के बारे में देख ले तो कथकली कौन करते हैं? उदय शंकर कथकली करते हैं। शांताराव भी कथकली करते हैं। और उसके साथ बाल तोल नारायण मेनन ये भी कथकली करते हैं। ठीक है। कथकली के हमने कुछ और नृत्यक देखे, उदय शंकर, शांताराव और बाल तोल नारायण मेनन ये भी कथकली करते हैं। और अगर इसी के साथ हम मणिपुर के कुछ देखें, मणिपुर की झावेरी बहनें मणिपुरी करती हैं झावेरी बहनें। और कलावती देवी और एक बिंबावती ये भी मणिपुरी करती हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि वती जहाँ पर आएगा वह मणिपुरी करती हैं। और गुरु अमली सिंह भी मणिपुरी करते हैं। गुरु अमली सिंह वो भी मणिपुरी करते हैं। और ओडिसी के काफ़ी फेमस हैं केलुचरण महापात्रा जी। ये ओडिसी करते हैं। केलुचरण महापात्रा आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि जब ओडिसी अब ख़त्म होने वाला था, एक प्रकार से ओडिसी
समाप्त होने वाला था, तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित करा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है बैसाखी का कृषि उत्सव, बैसाखी का कृषि उत्सव। और इसी के साथ हम एक और प्रश्न देखें कि अगस्त और सितंबर में हम ओणम का फेस्टिवल मनाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगस्त और सितंबर के महीने में हम ओणम का फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि केरला का फेस्टिवल है। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुग्गी भारत के डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का सुग्गी लोक नृत्य है, कर्नाटक राज्य का। और अगर कर्नाटक राज्य के दूसरा नाच देखें तो यक्षगान भी कर्नाटक से संबंधित है, यक्षगान भी कर्नाटक से संबंधित है। और उसी के साथ साथ वीर गासे, ये पहले भी पूछा गया है, वीर गासे भी कर्नाटक से संबंधित है, वीर गासे। और उसी के साथ साथ डोलू कुनीथा, इसको भी याद रखिएगा, डोलू कुनीथा भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है, लोक नृत्य। और उसी के साथ अगर पंजाब का याद रखें तो भांगड़ा और गिद्धा सबको याद है कि एक तो भांगड़ा हो गया और दूसरा गिद्धा हो गया। भांगड़ा और गिद्धा सबको याद है। एक आप किकली याद रख सकते हैं कि किकली भी पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं? तो कौन सी शैली को दर्शाते हैं? दक्कन की शैली को दर्शाते हैं, दक्कन शैली को दर्शाते हैं। अ लाइफ ऑफ द जीनियस अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन वू न्यू इन्फिनिटी भारत के गणितज्ञ हैं। अगर यहाँ पे गणितज्ञ बोल दिया तो आंसर आप लगा सकते हैं कि श्रीनिवासन रामानुजन, रामानुजन की ये जीवनी है, श्रीनिवासन रामानुजन जी की ये जीवनी है। अगला प्रश्न कि दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? वो है विम्बलडन। विम्बलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और ये 1877 में पहली बार खेला गया था, और ये 1877 में पहली बार खेला गया था। अगर इनके क्रम को देख लिया जाए तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विम्बलडन होता है और उसके बाद यूएस ओपन होता है। फ्रेंच ओपन हम मिट्टी पर खेला जाता है, लाल मिट्टी बोल सकते हैं या लाल बजरी बोल सकते हैं। और जो विम्बलडन है वो घास पर खेला जाता है, हरी घास पर खेला जाता है विम्बलडन। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों कोर्ट पर खेले जाते हैं, दोनों कोर्ट पर खोले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो रुक्मणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम से संबंधित है। ये एक इजी क्वेश्चन हो गया, भरतनाट्यम से संबंधित है कौन? रुक्मणी देवी अरुंडल। अगर इसकी एक ट्रिक देखी जाए कि रुक्मणी यानी कि मणि, मणि क्या नहीं हो रही? मणि मिल नहीं रही है, मणि मिल नहीं रही है, मणि मिल नहीं रही, मणि मिल नहीं रही। तो यहाँ से मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया कि तमिलनाडु, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से मिल आया, मिल और तमिलनाडु मिल, तो क्या नहीं मिल रही? और तमिलनाडु का डांस कौन सा होता है? भरतनाट्यम। तो आप ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि रुक्मणी देवी भरतनाट्यम मिल नहीं रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करना। ओके।